आज की कहानी कुछ ऐसी है जो न सिर्फ भारत के विकास को दिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि आखिर दुनिया भारत को लेकर इतनी हैरान क्यों है। पश्चिमी मीडिया, जो कभी भारत की ग्रोथ पर शक करता था, अब खुद कह रहा है कि इंडिया ने अपनी स्थिरता और मजबूती से सबको चौंका दिया है। सच कहें तो उन्होंने लिखा है कि भारत ने पूरे वर्ल्ड को स्टन कर दिया है, यानी उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा कैसे संभव हुआ। उन्होंने अपने आर्टिकल में साफ कहा है कि अगर आप साउथ एशिया के देशों को देखें तो लगभग हर देश किसी न किसी राजनीतिक या आर्थिक संकट से जूझ रहा है, लेकिन भारत अकेला ऐसा देश है जो न सिर्फ स्थिर बना हुआ है बल्कि लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने 4 देशों का उदाहरण दिया। कहा कि उत्तर में नेपाल है, जहां हाल ही में जेन-जेड यानी जनरेशन जेड के विरोध प्रदर्शन हुए। पूर्व की तरफ देखो तो बांग्लादेश है, जहां कुछ महीने पहले ही सरकार गिरा दी गई थी। दक्षिण की बात करें तो श्रीलंका है, जहां 3 साल पहले राष्ट्रपति को जनता के विरोध के कारण देश छोड़कर भागना पड़ा था। और पश्चिम में तो पाकिस्तान है, जो हमेशा की तरह किसी न किसी विवाद में फंसा रहता है। आज भी वहां इमरान खान के समर्थकों के बड़े विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच भारत एक ऐसा देश है जहां सब कुछ शांत और नियंत्रण में है। न तो अर्थव्यवस्था डगमगा रही है और न ही समाज में कोई बड़ी अस्थिरता दिख रही है। और यही वो बात है जिसने वेस्टर्न मीडिया को हैरान कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के चारों ओर जो देश हैं वो आज पूरी तरह से IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सहारे चल रहे हैं, लेकिन भारत जो एक विशाल अर्थव्यवस्था है वो बिना किसी बाहरी सहारे के खुद अपनी ताकत से आगे बढ़ रहा है। आर्टिकल में लिखा गया है कि भारत की ग्रोथ दर इस समय लाइफ टाइम हाई पर है। चाहे तिमाही ग्रोथ की बात करें या वार्षिक ग्रोथ की, हर जगह भारत नए रिकॉर्ड बना रहा है। इतना ही नहीं, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व भी लगातार बढ़ रहा है और अब यह इतना मजबूत हो चुका है कि 11 महीनों तक का इंपोर्ट आसानी से संभाल सकता है। यानी अगर भारत 1 साल तक कुछ भी एक्सपोर्ट न करे तब भी उसका फॉरेक्स रिजर्व पूरे देश की जरूरतें पूरी कर सकता है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू घाटा बहुत कम है और महंगाई दर भी नियंत्रण में है। सोचिए, ये वही भारत है जिसने हाल ही में पाकिस्तान के साथ टकराव झेला और डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वॉर का सामना किया, लेकिन फिर भी अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि उल्टा हुआ, भारत की स्थिति और मजबूत हो गई। और यही कारण है कि पश्चिमी मीडिया इस स्थिरता को पेक्यूलियर स्टेबिलिटी यानी अनोखी स्थिरता कह रहा है। उन्होंने इसे भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया है, क्योंकि पूरी दुनिया में जहां अस्थिरता है वहीं भारत मजबूती से खड़ा है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर आपको जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और नई वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, इस आर्टिकल में एक और दिलचस्प बात कही गई है। उन्होंने बताया कि आज पूरी दुनिया महंगाई से जूझ रही है। अमेरिका, यूरोप और बाकी पश्चिमी देश लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से अपने इन्फ्लेशन को काबू में लाएं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही। वहीं भारत ने इस मामले में भी सबको पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में जो आंकड़े आए हैं उनके मुताबिक भारत का CPI इन्फ्लेशन यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सिर्फ 0.48% पर आ गया है। ये पिछले 10 सालों में सबसे कम स्तर है। और मजे की बात यह है कि सरकार का लक्ष्य था कि इसे 4% के आसपास रखा जाए, लेकिन भारत उससे भी कई गुना बेहतर स्थिति में है। अब सोचिए, जहां बाकी देश महंगाई कम करने की जद्दोजहद में फंसे हुए हैं, वहीं भारत का आंकड़ा इतना नीचे है कि वेस्टर्न मीडिया खुद हैरान है। उन्होंने साफ लिखा कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर भारत में ऐसा क्या हो रहा है कि इतनी अनस्टेबल दुनिया के बीच भी भारत हर दिशा में स्थिरता दिखा रहा है। अगर आप ग्राफ देखें तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। 2014 में जब नई सरकार आई थी तब महंगाई करीब 8 से 9% के बीच थी। इसके बाद धीरे धीरे सरकार ने कई आर्थिक सुधार किए, कई बार उतार चढ़ाव भी आया, लेकिन दिशा हमेशा नीचे की ओर रही। कोविड के वक्त तो पूरी दुनिया की तरह भारत में भी महंगाई बढ़ी थी, लेकिन उसके बाद दोबारा स्थिरता लौट आई और अब आंकड़ा आधे प्रतिशत से भी कम पर पहुंच गया है। अब यह सिर्फ संयोग नहीं है, इसके पीछे एक पूरी रणनीति काम कर रही है और यही बात वेस्ट को समझ में नहीं आ रही। वो देख रहे हैं कि भारत में न सिर्फ ग्रोथ बढ़ रही है बल्कि महंगाई घट रही है। आमतौर पर अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं होता। जब ग्रोथ तेज होती है तो महंगाई भी बढ़ती है, लेकिन भारत ने इस ट्रेंड को पूरी तरह तोड़ दिया है। इसीलिए द इकोनॉमिस्ट जैसे प्रतिष्ठित जर्नल ने लिखा कि भारत इस वक्त एक कंट्राडिक्टरी इकोनॉमी दिखा रहा है, यानी एक ऐसा देश जहां चीजें दुनिया के बाकी देशों से बिल्कुल उलटी दिशा में जा रही हैं। यहाँ ग्रोथ भी है, इन्फ्लेशन भी कम है और फॉरेक्स रिजर्व भी लगातार बढ़ रहे हैं। इस तुलना में अगर आप बाकी देशों को देखें तो अमेरिका की ग्रोथ 2% से भी नीचे है, यूरोप मुश्किल से 1% पर टिका हुआ है और चीन जो कभी तेजी से बढ़ता था अब 4% के आसपास ही सिमट गया है। वहीं भारत की तिमाही ग्रोथ 7.8% तक पहुंच गई है और पूरे साल के लिए IMF ने 6.6% की भविष्यवाणी की है। यानी इस पूरे टेबल में भारत अकेला ऐसा देश है जो तेजी से आगे बढ़ रहा है, और ये सब तब जब दुनिया मंदी की ओर बढ़ रही है। वेस्ट के लिए यही सबसे बड़ा सरप्राइज है। उनके मुताबिक भारत की ये पेक्यूलियर स्टेबिलिटी सिर्फ एक आर्थिक टर्म नहीं बल्कि एक नई कहानी है जो आने वाले वक्त में बाकी देशों के लिए एक मॉडल बन सकती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर भारत में यह सब हो कैसे रहा है? जब पूरी दुनिया अनस्टेबल है, बड़े बड़े देश महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, तब भारत कैसे इस स्थिरता को कायम रखे हुए है? इस सवाल का जवाब वेस्टर्न मीडिया ने भी देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि इसका सबसे बड़ा कारण है भारत की फिस्कल कंसोलिडेशन पॉलिसी यानी वित्तीय अनुशासन। इसका मतलब यह है कि भारत ने अपने खर्च को नियंत्रित रखा है और राजकोषीय घाटे को धीरे धीरे कम किया है। इसके साथ ही कुछ और चीजें भी हैं जिनकी भूमिका बहुत अहम रही, जैसे कि GST को सरल और व्यवस्थित बनाना, सरकार में लगातार स्थिरता बने रहना और इंफ्रास्ट्रक्चर पर निरंतर निवेश करना। इन सब बातों ने मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया है। आर्टिकल कहता है कि भारत अब केवल एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं रहा बल्कि एक भरोसेमंद और टिकाऊ इकोनॉमी बन चुका है। पश्चिम इस बात को भी लेकर हैरान है कि भारत ने अपने इमर्जिंग मार्केट वाले चक्र को तोड़ दिया है। सामान्यतः उभरती अर्थव्यवस्थाएं कुछ साल तेज बढ़ती हैं और फिर अचानक गिरावट आ जाती है, लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं हुआ। कोविड जैसे संकट को छोड़ दें तो भारत की ग्रोथ पिछले कई सालों से लगातार बनी हुई है और यह बात वेस्ट को और भी अचंभित कर रही है, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि भारत इतनी स्थिरता दिखा सकता है।
इतना ही नहीं, भारत में डिसइन्फ्लेशन भी हुआ, यानी महंगाई गिरी, लेकिन स्लो डाउन नहीं हुआ। आमतौर पर जब महंगाई घटती है तो ग्रोथ भी रुक जाती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ उत्पादन बढ़ता रहा, सेवाओं का निर्यात बढ़ता रहा और नौकरी के अवसर भी बने रहे। आईटी सेक्टर, ट्रैवल सेक्टर और रेमिटेंसेस सभी में शानदार वृद्धि देखने को मिली। और अगर बात करें हाल के इंडिकेटर्स की, तो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी पीएमआई का आंकड़ा 59 के आसपास बना हुआ है, जो बताता है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों ही मजबूती से काम कर रहे हैं। अक्टूबर में तो यह आंकड़ा 17 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ गया था। ये सब मिलकर एक ही चीज दिखाते हैं कि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को न सिर्फ संभाला, बल्कि नए स्तर पर पहुंचा दिया है। यही वजह है कि वेस्टर्न मीडिया अब बार बार पूछ रहा है कि आखिर भारत ये सब कैसे कर रहा है। वहां के स्पेशलिस्ट भी मान रहे हैं कि भारत का यह मॉडल आने वाले समय में कई देशों के लिए प्रेरणा बनेगा। और शायद यही वो पल है जब दुनिया सच में स्वीकार कर रही है कि भारत अब सिर्फ एक ग्रोथ स्टोरी नहीं, बल्कि एक स्टेबिलिटी मॉडल बन चुका है। बाकी आप लोग भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, ताकि हर बड़े मुद्दे पर सही जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री राम।